हम लोग लड़ेंगे, अंतिम तक लड़ेंगे, हर कीमत पे लड़ेंगे, हर परिस्थिति में लड़ेंगे। ज्ञानेश जी, ये 83 लाख मतदाता कहां गए? पहले आपने एक भी नाम को ऐड नहीं किया, वो वोटर लिस्ट आप जारी करिए कि इतनी प्रक्रिया के बाद आपने क्या किया। संविधान के साथ आपने खिलवाड़ किया है। 22 लाख लोग कहां मरे, कब मरे, इसकी सूची जारी करिए। और यदि हल्फनामा आप नहीं देते हैं तो ज्ञानेश जी, आप चुनाव आयोग है ना, मैंने आप जैसे गोबर देखा ही नहीं। आप हल्फनामा नहीं देते हैं तो देश से माफी मांगिए कि आपने गलत प्रोपगंडा किया था। एसआईआर से पहले बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे, अब 7.419, मतलब बिहार में 47 लाख मतदाता घट गए। इतने बड़े बीजेपी के दफ्तर के गुंडे जो धमकाते हैं आपसे बिहार डरने वाला नहीं। जब आप 6 महीना पहले आपने गहन छानबीन की वोटर लिस्ट की, तब आपको पता नहीं चला कि डबल नाम कहां है, कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग मर गए, ये जानकारी नहीं मिली। आखिर चुनाव आयोग को किसने कहा? सरल प्रक्रिया जब आपने कर ली, और इस बार चुनाव के कारण साल भर से इस प्रक्रिया पे आप लगे थे, फिर एक नई प्रक्रिया आपने शुरू की। एसआईआर करने में कोई गलती नहीं है, उसके तरीके में गलती है। क्या चुनाव के 3 महीना पहले इतनी जल्दीबाजी में क्या प्रक्रिया पूरी की जा सकती है? आप एक काम करते हैं, लोकसभा के चुनाव के 2 साल पहले से आप एसआईआर शुरू करते। आप तो बिना एसआईआर के हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं, तो पहले आप लोकसभा भंग करिए और एसआईआर की प्रक्रिया में चलिए। यदि आज लगभग 90 लाख वोटर की हेराफेरी हुई है, लगभग 90 लाख, और 69 लाख 3 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है कि मतदाता सूची में नाम काटने के पहले क्या नोटिस दिया गया? क्या नोटिस गए हैं? जब नाम काटने के पहले आपने नोटिस दिया नहीं, तो फिर नाम काटने की प्रक्रिया आपने जोड़ी कैसे? जबकि लॉ कहता है कि बिना नाम सूची में नोटिस दिए बगैर आप नाम काट ही नहीं सकते। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोग मृत थे 22 लाख, इतना। तो आप हमको बताइए, आप हल्फनामा दीजिए और आप बताइए हल्फनामा में सुप्रीम कोर्ट में कि अब मृत व्यक्ति और डबल एंट्री का एक भी व्यक्ति बिहार में नहीं बचा है। आप राहुल गांधी जी से हल्फनामा मांग रहे थे, मैं आपसे हल्फनामा की बात कर रहा हूं। जब आपने हमारे 69.3 लाख लोगों के वोटर को काटा है, तो आप हमको हल्फनामा दीजिए। एक तो यह है, चुनाव आयोग बूथ वाइज बताएं कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी म्यांमार, नेपाल
कि घुसपैठ यहां थी, इसकी सूची दें। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी और बीजेपी और टीवी लगातार कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है घुसपैठ को बाहर करने की, यदि चुनाव आयोग सरल तरीके से कर रहा है और घुसपैठ को बाहर कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? आप यही कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक सूची दीजिए कि जो 69,3 हजार के लगभग जो आप नाम काटा है, उसमें आप सूची बताइए अल्पनामा के कि म्यांमार के कितने थे, घुसपैठ के कितने थे, बांग्लादेशी कितने थे, नेपाल के कितने थे, या अन्य देश के कितने थे। अब इस 69 लाख के नाम कटने के बाद क्या अब कोई बांग्लादेशी बिहार में नहीं बचा? क्या अब घुसपैठी खत्म हो गई? क्या अब आप दोबारा चर्चा घुसपैठ की नहीं करेंगे? क्या राजनीति के गंदा खेल अब आप नहीं खेलेंगे? ये आपको हल्फनामा देना चाहिए। और यदि हल्फनामा आप नहीं देते हैं तो ज्ञानेश जी, आप चुनाव आयोग है ना, मैंने आप जैसे गोबर देखा ही नहीं। इतने बड़े बीजेपी के दफ्तर के गुंडे जो धमकाते हैं आपसे बिहार डरने वाला नहीं। आप हल्फनामा नहीं देते हैं तो देश से माफी मांगिए कि आपने गलत प्रोपगंडा किया था और मोदी जी और बीजेपी के कहने पर आपने नफरत की राजनीति की। और क्षमा मांगना चाहिए। अधिक 90 लाख से अधिक एसआईआर से पहले बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे। अब 7.419, मतलब बिहार में 47 लाख मतदाता घट गए। बिहार की कुल वयस्क आबादी 8.25 करोड़ है और मतदाता 7.5 करोड़। 83 लाख वयस्क आबादी मतदाता क्यों नहीं? ज्ञानेश जी, ये 83 लाख मतदाता कहां गए? सवाल यही नहीं रुकता है। सवाल रुकता है कि पहले आपने एक भी नाम को ऐड नहीं किया और अब आप कह रहे हैं कि मैंने 21.53 लाख लोगों को नए तरीके से 18 साल के, तो ये 18 साल का यूथ कौन है और उसकी सूची क्या है? ये वर्ग कौन है और बूथ क्या है? वोटर लिस्ट में वो नाम आपने ऐड किया कि नहीं? वो वोटर लिस्ट आप जारी करिए कि इतनी प्रक्रिया के बाद आपने क्या किया। यह बिहार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान के साथ आपने खिलवाड़ किया है। गरीब मतदाताओं के आपने अधिकार छीने हैं। 22 लाख लोग कहां मरे, कब मरे, इसकी सूची जारी करिए। डबल सूची में किसका किसका नाम है, आपको पहले नोटिस देके उन्हें सुधारने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी और आपने नहीं अपनाई। हरियाणा में 54,000 वोट डबल और ट्रिपल सूची में है और उसने वोट डाला है। क्या हरियाणा की सरकार को आप सस्पेंड करेंगे?
आप बीजेपी की सरकार बनाने के एजेंडे तय करते हैं। जब आपने देख लिया कि कहीं से भी बिहार में हम जीतने नहीं जा रहे हैं, तो आपने पिछले दरवाजे से बीजेपी को जिताने के लिए आप उसके एजेंट के तरह, उसके मोर्चा के तरह, वो दफ्तर युवा मोर्चा का एक विंग बन गया। मेरा सीधा सवाल है, क्या घुसपैठ नहीं है? 21 लाख नई सूची में कौन आया? इसके पहले आपको पता क्यों नहीं थी? वो वोटर लिस्ट में नाम कहां पर है? यह जांच का विषय है। तीसरा, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेशी कितने थे, उसकी सूची जारी करिए। आप लगातार यह कहते सुने हैं कि बांग्लादेशी को निकालना क्या गुनाह है? क्या घुसपैठी को निकालना गुनाह है? मनमोहन सिंह जी ने रोहिंग्या और घुसपैठी को 40,000 निकाला था। 11 सालों में आप 400 मात्र घुसपैठी निकाल पाए। तो आपके पास सूची नहीं थी, आप ढूंढे, आप आए, और आप जब भी सीमांचल आते हैं तो आपको रोहिंग्या और घुसपैठ याद आ जाता है। बारे बा समझ में नहीं आता मुझे, यह सही नहीं है। हमें युद्ध लड़ने की जरूरत है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसा है कि लड़ाई छोड़ दी जाए। यदि कोई घटक दल इस तरह की बात करता है तो बिहार के वोटरों के साथ ज्यादती करता है। हम लोग लड़ेंगे, अंतिम तक लड़ेंगे, हर कीमत पे लड़ेंगे, हर परिस्थिति में लड़ेंगे। 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को मजबूती के साथ इनके तरीके पर सवाल उठाना चाहिए, विदाउट नोटिस, विदाउट संवैधानिक प्रक्रिया के। पुनः इन्होंने 90 लाख वोट की हेराफेरी कर दी, 47 लाख वोटर को निकाल दिया। हम बिहार की जनता से अपील करते हैं, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें लड़ना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार एसआईआर के सवाल पर और चुनाव आयोग के सवाल पर सदन और सदन के बाहर से हमारी लड़ाई जारी है। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। इन्हें गरीब और आम आदमी के जीने और अधिकार से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इन्हें सिर्फ सिंहासन चाहिए। चाहे जितने का कत्ल कर दे, चाहे जितना नफरत पैदा करना हो, चाहे जितना बांटना हो, चाहे जितना संवैधानिक मूल्यों को रौंदना हो, चाहे जितना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्बाद करना हो, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता के भूखे हैं। सत्ता के लिए यह देश को खत्म कर देंगे, बांट देंगे। आइए मिलकर इस चुनाव आयोग के निर्णय को हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध करें।